अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हीरा कोलाची। और आज मैं जो है सुबह सुबह तंदूर की रोटियां तलते हुए आपको नज़र आ रही हूँ, क्योंकि भाई आजकल वेकेशन है और वेकेशन की वजह से जो है ना बच्चे रोज़ाना एक ही नाश्ता खा खा के बोर हो जाते हैं। वो रोज़ कहते हैं मम्मा आप हमें ना घर के पराठे डेली बेस पर नहीं बना कर दिया करो, कभी कुछ और बना कर दें, कभी कुछ और बना कर दें। तो आज मैंने सोचा कि रात को ही तंदूर की रोटियाँ मैंने मंगा ली थी और सुबह जो है ना इसके ऊपर पानी लगाकर मैं इनको फ्रेश फ्राई करके देती हूँ, तो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि इनको तंदूर की रोटियां ही फ्राई करके देती हूँ। अब जो छुट्टियां हैं ना स्कूल की, तो अब इन्हें रोज़ाना अलग अलग किस्म का नाश्ता चाहिए होगा। रोज़ पराठे ये लोग खा खा के बोर हो जाती हैं, तो इसलिए कभी इनको बेकरी का आइटम दे देती हूँ, कभी डबल रोटी कड़क वाली फ्राई करके दे देती हूँ, कभी ये तंदूर की रोटी हो गई और कभी हमारे घर के पराठे हो गए। तो इस तरह से बदल बदल के नाश्ता बच्चों को देने से बच्चे भी खुश रहते हैं और हम माएँ भी खुश रहती हैं कि चलो भाई हमारे बच्चों का पेट भरा हुआ है तो हम सुकून में है। अब यहाँ पर हो गया है टाइम महानूर के कॉलेज जाने का। इसका आज एग्ज़ाम है, अब कुछ पेपर रह गए हैं, तो ये वहाँ पर जा रही है, अपनी तैयारी कर रही है। तो अभी महानूर के बाबा आ जाएंगे और महानूर को लेकर जाएंगे कॉलेज। वो उनको ये लेकर भी जाते हैं और छोड़ के भी जाते हैं, क्योंकि उनका जो काम है वो वहीं पर आसपास ही करते हैं जहाँ पर इसका इस बार बोर्ड लगा है। तो फिर ये मेरी टेंशन ख़त्म हो चुकी है, वरना मुझे हर साल जो है ना 9 क्लास में 10 क्लास में फर्स्ट ईयर में जहाँ जहाँ इसका बोर्ड लगता था महानूर का, वहाँ पर मुझे बैठे रहना पड़ता था। 2-2 3-3 घंटे में बाहर बैठ के वेट किया करती थी। जब पेपर ख़त्म हो जाए तो मैं इसको लेकर वापस आया करती थी। लेकिन अब जो है ना वो मुझे ये सहूलत हो गई कि जहाँ पर मेरे हस्बैंड काम पर जाते हैं वहीं पर इसका सेंटर लगा है, तो वहाँ पर जो है और मेरे घर के करीब भी है वो। तो बस अब महानूर जा चुकी है और मैं भी जल्दी जल्दी से अपने घर की तमाम काम कर लेती हूँ, सफाइयाँ कर लेती हूँ, घर के सारे काम ख़त्म करके, क्योंकि आज मुझे जो है ना जाना है अपनी छोटी सिस्टर के घर पर। मेरी छोटी सिस्टर ने जो है वो अपना घर जो है वो चेंज किया है और यहाँ पर मैं इशाल से कब से कह रही हूँ कि आप जल्दी से तैयार हो जाएँ, टाइम बहुत देर हो चुकी है, 2:30 बज चुके हैं। और मैंने अपनी सिस्टर को 2 बजे का कहा था कि मैं आ जाऊंगी। यहाँ पर मैंने अपने सारे काम मुकम्मल कंप्लीट कर लिए हैं। सिर्फ जो मैंने कल परसों कपड़े वॉश किए थे ना उनको अभी मुझे तय करके अलमारियों में डालना है, तो लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। यहाँ पर मैंने इशाल से कहा कि आप जो है ना दोनों हमारे पैरट रखे हुए हैं, इनके ऊपर कपड़ा से डाल के इनको पैक कर दीजिए, क्योंकि मौसम जो है ना आज हवाओं का है, बारिशों का मौसम है, तो ऐसा ना हो तेज़ हवाएँ चले तो ये मासूम से दिल के होते हैं तो ये डर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं भी तैयार होने लग गई हूँ। मैंने कहा कि यहाँ पर पूरे 3 बज चुके हैं, बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा भी घर है, मुझे अपने काम करके निपटा कर फिर निकलना होता है क्या, ताकि अगर रात को देर भी हो जाए हमें काम करते करते तो मुझे पीछे से कोई फ़िक्र ना रहे। तो मैंने यहाँ पर अपने घर में सालन भी तैयार कर लिया है रात के लिए और जो है सारी सफाइयाँ वगैरह भी कर ली है। तो अब जो है जाऊँगी तो कोई पीछे से फ़िक्र नहीं रह जाएगी। तो चलते हैं सिस्टर के घर पर और वहाँ पर भी आपको दिखाऊँगी उनका घर और हम क्या मज़ीद आगे करते हैं, कैसी सफाइयाँ करते हैं, किस तरह से घर को साफ़ सुथरा करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान जहाँ पर रहता है ना तो वो इंसान के रहने के काबिल तो होना ही चाहिए। घर जिस घर में अभी हम जाने वाले हैं वो घर बहुत इस वक्त मैसी हुआ है, बहुत ही गंदा हो रहा है, सफाई वहाँ पर नहीं हुई हुई है, क्योंकि वहाँ पे शायद कोई ऑयल का काम होता था, आई थिंक, मुझे ऐसा ही लगता है, और वो 2.5 साल से कुछ बंद भी था घर, तो इस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है, सफाइयाँ हैं। तो अभी चलते हैं और सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, क्योंकि हवाओं का मौसम है, कभी भी आंधी आ सकती है या फिर बारिश हो सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि अपने घर को पैक करके जाया जाए, कोई मसला प्रॉब्लम पीछे से ना हो जाए। और फिर चलेंगे और आपको अपनी सिस्टर का घर भी दिखाएंगे, वहाँ पर जाकर आपको दिखाएंगे कि हमने किस तरीके से साफ़ सुथरा किया और पहले घर की क्या हालत थी और बाद में हमने घर को कैसा बना दिया वो आज की वीडियो में नहीं दिखाऊंगी। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि हमने सफाइयों में क्या क्या किया है। तो चलते हैं, पूरा घर हमने पैक कर दिया है और निकलते हैं सिस्टर के घर पे। इशाल मैडम जो है ना इसको दरवाज़ा लॉक करने का बड़ा ही शौक़ है। अगर मैं कहीं इसके साथ जा रही होती हूँ ना तो ये फ़ौरन से मुझसे जो है ना चाबी ले लेती है और कहती है मम्मा मैं ही लॉक करूँगी। तो चलें, इसने दरवाज़े को लॉक कर दिया है, हम उतरते हैं और यहाँ से नीचे हमें रक्षा पहले करवाना पड़ेगा, फिर हम जाएंगे। तो हम आ चुके हैं सिस्टर के न्यू होम पर, नए वाले घर पर, जो अभी बिल्कुल खाली है। यहाँ पर कोई सामान नहीं रखा गया है, क्योंकि अभी हमें पहले करनी है इस घर की सफाई, इसको चमकाना है चमाचम करके, क्योंकि इसकी ज़मीन बहुत ज़्यादा मैसी हो रही है, बहुत गंदी हो रही है, इस पर इतना ऑयल गिरा हुआ है कि ये डर्टी हो रही है। यहाँ पर ये वाला वॉशरूम है, ये जो पता नहीं कितने सालों से बंद पड़ा हुआ था, जो फैमिली यहाँ पर रहती थी उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि छोटी सी फैमिली थी तो इसलिए उन्होंने सिर्फ एक ही वॉशरूम यूज़ किया। तो यहाँ पर कबूतर वगैरह इतने आ जाते थे, तो आप देख सकते हैं नीचे कबूतर के अंडे वगैरह और सारी गंदगी पड़ी हुई है। तो इसको धोकर साफ़ कर चमकाएँगे, साफ़ सुथरा करेंगे। इस वक्त इसकी बहुत बुरी हालत है, लेकिन जब ये चमक जाएगा तो फिर मज़ा आएगा। इशाल से सब्र नहीं हो रहा था, इशाल कह रही है जल्दी से सफाइयाँ शुरू कर दो, जल्दी से सफाइयाँ शुरू कर दो। तो बस वो उसने अपनी जो है ना डस्टिंग
स्टार्ट कर दी हुई है। बड़ी सिस्टर भी हमारी जो है वो साथ ही आई हुई हैं, वो भी अपने काम पर लग चुकी हैं। तो हम सब ने एक कमरे को पहले पकड़ लिया है कि हम सब मिलकर पहले एक कमरा स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इशाल जो है वो दरवाज़ा वॉश कर रही है, सिस्टर जो है वो दीवार वॉश कर रही है, और यहाँ पर मैंने जो है ना वो खिड़की वगैरह पकड़ ली है। ये पूरी दीवार और ये खिड़की मिल बांट के मैंने कहा कि पहले एक रूम फाइनल करते हैं, उसके बाद दूसरा वाला रूम है उसको साफ़ करेंगे। तो जल्दी जल्दी से हम यहाँ पर सफाइयाँ करते हैं। ये वाले जो रूम की दीवारें वगैरह हैं इनको वॉश कर लिया गया है, नीट कर लिया गया है। अब ये खिड़की जो थी वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट थी और पता नहीं कितने सालों से इसको साफ़ नहीं किया गया था। तो मैंने कहा कि मैं जल्दी से इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सफाई किए बिना हम घर में नहीं रह सकते, और हमारी बहनों की वैसे ही आदत है, हमें घर साफ़ सुथरा ही चाहिए। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से ये सफाइयाँ चल रही हैं, और वो देखें मेरी सिस्टर भी अपने काम पर लगी हुई हैं। ओके जी, तो एक रूम जो है हमने कंप्लीट तौर पे फ़ाइनल कर लिया है, वो बिल्कुल फ़ाइनल हो गया है। उसके हमने दरवाज़े और विंडोज़ वगैरह लॉक कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम आ गए हैं सेकंड वाले रूम के अंदर, ताकि जो है इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया जाए। यहाँ पे ये दीवार बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, जिसको मैं वॉश कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर साफ़ पानी वाला जो टॉवल है वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, क्योंकि हम जाहिर सी बात है एक बार साबुन सरफ से अच्छे से वॉश करते हैं, फिर हम एक जो है वेट टॉवल से वो करते हैं, क्लीन करते हैं, उसके बाद हम ड्राई टॉवल यूज़ करते हैं, ताकि जो दीवार है उस पर कोई किस्म के निशानात वगैरह ना रह जाएँ, बिल्कुल वो साफ़ हो जाए। और ये कमरा जो है बालकनी वाला है, यहाँ पर गैलरी भी है, तो यहाँ रोशनी भी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से जो निशानात हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। यहाँ पर छोटी सिस्टर हैं ये मेरी, जिन्होंने घर लिया है ये वाला, और यहाँ पर इशाल जो है इनके साथ मिलकर जो है किचन की सफाई कर रही हैं, क्योंकि एक रूम जो है हम दोनों बहनों ने वहाँ पर पकड़ लिया है कि हम उसकी सफाई करते हैं। आप दोनों मिलकर यहाँ पर किचन साफ़ कर लें। साथ ही साथ यहाँ पर जो फ़र्श है ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहा था, इस पर इतनी तह जमी हुई थी ना ऑयल की कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पर तेज़ाब डाल दिया है मैंने और मेरी सिस्टर ने, और इसको थोड़ी देर के लिए हमने लगा कर छोड़ दिया है। मैंने बोला जब तक हम अपने दूसरे काम निपटाएंगे तब तक यहाँ पर ये दीवार ज़मीन का जो है गंदगी है, जो भी है कचरा वगैरह, ये थोड़ा सा नरम पड़ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर वॉशरूम का दरवाज़ा लगा रहे हैं भाई मेरे, आपको पता है कि वो कारपेंटर हैं, तो मेरे भाई ने कहा कि मैं यहाँ पर दरवाज़ा वगैरह लगा कर दूँगा। तो साथ ही साथ सारे काम चल रहे हैं। यहाँ पर हसीन मौसम हो रहा है, मगरिब का वक्त हो चुका है, अजानों का टाइम है, लाइट जाने वाली है, और यहाँ पर हमने कहा कि क्यों ना भाई बाहर का मंज़र भी ले लिया जाए। तो इस वक्त जो है बहुत ही खूबसूरत मंज़र आ रहा है यहाँ पर, और इशाल कह रही है कि मम्मा मुझे भी साथ में आप थोड़ा सा शूट कर लें, क्योंकि मंज़र बहुत अच्छा है इस वक्त, तो यहाँ पर मुझे भी आप शूट करें। तो बस जल्दी जल्दी से अब हम यहाँ पर इस ज़मीन पर पानी डालते हैं, नीट एंड क्लीन करते हैं। और आप देख सकते हैं कि अल्लाह ये क्या हाल है ज़मीन का, और कितना इसके अंदर से काला पानी निकल रहा है कि जिसकी हद नहीं। और ये फ़र्श जो है इतना ख़राब हो रहा है कि ये सिर्फ़ एक बार वॉश करने से जो है ना वो नीट नहीं होगा, इसको मज़ीद 2-3 मरतबा और करना पड़ेगा। तो लेकिन बहरहाल अभी हमने सारे घर को नीट एंड क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। 3 रूम का ये घर मेरी सिस्टर को मिला है, जो रेंट पर है, अपना घर नहीं है। अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक मेरी बहन को और मेरी बहन की तरह जितने भी लोग हैं, जितने मेरे बहन भाई हैं जो रेंट के घर में रहते हैं, अपना घर नहीं है, अल्लाह उनको अपने घर का सुकून अता फ़रमाए, अल्लाह उनको अपने घर की छत नसीब अता फ़रमाए, अल्लाह उन सब के अपने अपने घर कर दे। क्योंकि आज की महंगाई के दौर के अंदर इस तरह से रेंट का घर लेना, उसको मैनेज करना, उसको चलाना, साथ में बच्चों की सारी चीज़ें देखना, उनकी फरमाइशें पूरी करना, उनके ख्याल करना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे, सबको अपने अपने घर दे, जिनके दिलों में जो ख्वाहिशात हैं अल्लाह पाक सबको कबूल व मंजूर फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह मेरी बहन को भी अपना घर अता फ़रमा दे, अल्लाहुम्मा आमीन। और यहाँ पर बातें करते करते काम हो चुका था, 3 रूम हमने साफ़ कर लिए थे, और फिर वापस से सिस्टर के जो है हम पुराने वाले घर पर आ गए थे, क्योंकि ये 2 गली छोड़कर ही इनका पुराना वाला घर है। और सिस्टर ने बनाई थी माइक्रोनी, तो जल्दी जल्दी से हमने माइक्रोनी खाई, और मैं आई अपने घर पर दोबारा, और सालन में बना कर गई थी। आते के साथ ही फिर अपने घर के काम करने होते हैं, तो यहाँ पर मैंने तेज़ आंच पर जो है ना सफ़ेद चावल बनने के लिए रख दिए, प्लेन चावल, क्योंकि सालन में बना कर गई थी। क्योंकि आके भी घर की फ़िक्र होती है, गैस चले जाते हैं। कराची का यही हाल है कि अगर आप 10 बजे के बाद चूल्हा ऑन करती हैं तो आपके पास गैस नहीं आते। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 10
बजे अल्लाह पाक ने इतना करम किया कि गेस्ट आ रहे थे और मेरे चावल बन गए। और यहाँ पर मैं खाने लगी हूँ अभी रात का खाना, डिनर करने लगी हूँ। हस्बैंड जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गए हैं, बारबेक्यू पार्टी है इनकी आज, इनके तो वो करेंगे एंजॉय अपने दोस्तों के साथ और अपने सेठ के साथ, तो वो आएंगे रात को लेट। तो यहाँ पर मैंने कहा कि मैं तो अपना खाना खा लूँ। और यहाँ पर इशाल जो है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर बैठी हुई है, कह रही मामा मुझे अभी भूख नहीं है, आप खाना खा लीजिए। तो भाई मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो यहाँ पर मैं खाती हूँ अपना खाना और इन्जॉय करती हूँ चिकन का सालन और मज़ेदार राइस। और आज जो मैंने सलाद लिया है ना साथ में, इसके अंदर मैंने कोई विनेगर वगैरह, कोई लेमन जूस वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। आज मेरा दिल था मैं सादे सादे टमाटर और प्याज काट के चिकन के सालन और चावल के साथ खाऊं और मज़े लूं। तो बस यहाँ पर मैं अपना खाना खाती हूँ, बिस्मिल्लाह करती हूँ और अपने व्लॉग को आज यहीं पर एंड करती हूँ। तो इसी के साथ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त और अपने इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।